हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। सुभाष बहुत ही गरीब आदमी था। उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। वो बहुत ज्यादा मेहनत और मजदूरी किया करता था। वो दिन भर में जितने भी पैसे कमाता था उसी से ही अपना पेट भरता था। उसकी कम उम्र में ही शादी हो गई थी। उसने अपनी बहुत ही बुरी हालत वाली जिंदगी देखी थी। वो नहीं चाहता था कि जो जिंदगी मैंने गुजारी है वो जिंदगी मेरे बच्चे भी गुजारे। वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और मजदूरी किया करता था। सुभाष गांव गांव जाकर मूंगफलियां बेचा करता था। जितनी भी कमाई होती थी उन पैसों को वो सेव करता था। कभी भी फालतू की चीजों में वो पैसे खर्च नहीं किया करता था। सुभाष ने जो भी कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, सुभाष ने उन पैसों से शहर में एक दुकान खरीदी। सुभाष ने शहर में भी मूंगफली का कारोबार शुरू कर दिया। धीरे धीरे शहर में जो दुकान थी मूंगफली की वो काफी अच्छी चलने लगी। आमदनी बहुत अच्छी हो गई। कुछ सालों बाद हालात सुधरने लगे। सुभाष के पास घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ थे। मार्केट में जितनी भी दुकानें थी 50% दुकानें सुभाष की थी। सुभाष का एक बेटा था, उसका नाम था विनीत। वो कभी मेहनत ही नहीं करना चाहता था। वो हमेशा आरामदायक जिंदगी जी रहा था, क्योंकि उसने तो कभी अपनी पिता जैसी जिंदगी जी ही नहीं थी। तो उस लगता था कि मुझे कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। मुझे तो बस खाना है और मस्ती करनी है और अपनी जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि मेरे पापा के पास बहुत सारी धन और संपत्ति है। आखिर वो समय आ गया जब सुभाष की मृत्यु हो गई। तब विनीत को सुभाष का सारा कारोबार संभालना पड़ा। विनीत को बहुत बुरी लत थी, नशे की लत। विनीत ने अपनी नशे की लत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे जब भी जरूरत होती वो एक दुकान बेच दिया करता था और अपनी जरूरत पूरी कर लिया करता था। ऐसे ही धीरे धीरे उसकी जिंदगी कटती रही। काफी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। जब भी उसे जरूरत होती वो एक दुकान बेच दिया करता था। विनीत के दो बेटे थे। विनीत के अंदर उनके भी अंदर विनीत जैसी ही सेम आदतें थी। नशे की लत थी उनके अंदर भी। वो दोनों भी बिल्कुल मेहनत ही नहीं करना चाहते थे। हमेशा आरामदायक जिंदगी जीना चाहते थे अपने पिता की तरह, क्योंकि पिता ने जब मेहनत नहीं करी तो बच्चे भी कैसे करेंगे। क्योंकि अच्छी आदतें सीखने में बच्चों को समय लगता है, वहीं बुरी आदत सीखने में एक पल भी नहीं लगता। वो तुरंत बुरी आदतें सीख जाते हैं देखकर ही। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो धन संपत्ति विनीत से बची थी वो उसके बेटों ने उड़ा दी नशे में। जो भी प्रॉपर्टी थी सब धीरे धीरे नशे में उड़ा दी, इधर उधर घूमने में। अब हालात इतने बुरे आ चुके थे कि इनके पास घर तक नहीं था सिर छुपाने के लिए। तब कमरा किराए पर लिया। तब भी मेहनत नहीं करना चाहते थे, आरामदायक जिंदगी जीना चाहते थे। मगर अगर खाना खाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। उस समय विनीत को एहसास हुआ कि मेरे पिता ने कितनी मेहनत से ये कारोबार खड़ा किया था, जो मैंने पल भर में ही खत्म कर दिया। विनीत के अंदर अपने पिता जैसी एक भी आदत नहीं थी। सुभाष ने ये बहुत बड़ी गलती की थी कि अपने बेटे को कभी मेहनत करना नहीं सिखाया, कभी उसे पैसों की वैल्यू नहीं बताई।
कभी उसे ये नहीं बताया कि तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो। हमेशा उसे आरामदायक जिंदगी जीने दी। विनीत का बचपन और जवानी तो बहुत अच्छी गुजरी, मगर अब उसको अपना बुढ़ापा काटने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि इस समय उसको मजदूरी और मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि अगर आगे की जिंदगी चलानी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि अगर आप विनीत की जगह होते तो आप क्या करते, अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाते या फिर जो विनीत ने किया वो आप करते। मेरा ये सवाल है आप लोगों से। जो जो लोग इस स्टोरी को सुनेंगे, इस सवाल का जवाब जरूर देकर जाएं। और मेरी स्टोरी, यही छोटी सी स्टोरी समाप्त हो रही है। और आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, आई होप पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स तो जरूरी कीजिए। और अगर आप ये स्टोरी मेरे चैनल पर पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसी ही बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए। और अगर आप ये स्टोरी मेरे फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो मेरे पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए। ऐसी ही बहुत सारी स्टोरी सुनने के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग।